कि आज के वक्त में, आज के ज़माने में लोग अपने मन माने दीन पे अमल कर रहे हैं। जो नफ्स कहता है वो करते हैं। कुरान क्या कह रहा है, रसूल अकरम क्या बता गए, इसकी किसी की परवाह नहीं है। इस महीने के अंदर मीलाद शरीफ का मसला हो, बारह वफ़ात का मसला हो, कोई भी चीज़ किताब और सुन्नत से साबित नहीं है। उससे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक उसूल, एक पैमाना दे रहे हैं। ऐसा नहीं है इंसान ने कोई ऐसा काम किया जिस पे हमारा हुक्म मौजूद नहीं है, वो अमल रिजेक्टेड है, उसको माना नहीं जाएगा। आदमी कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर नहीं दिए तो वो अमल बेकार है, मरदूद है, कोई फ़ायदा नहीं इतनी मेहनत करके। इसको दीन का हिस्सा बताया जाता है। एक हदीस में आपने फरमाया, मन अहदसा फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। जिस इंसान ने कोई ऐसा काम किया, नया काम, जिस पर हमारा हुक्म मौजूद नहीं है, वो भी काम मरदूद है, रिजेक्टेड है, वो भी, उसकी कोई हैसियत नहीं इस्लाम के अंदर। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदिय्यीन अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़, बड़ाई, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो सारी दुनिया का मालिक भी है, खालिक भी है। सारे इंसानों को उसी ने पैदा किया और एक दिन सबको उसी के पास वापस जाना है, हिसाब व किताब होना है। वही दुनिया का भी और आखिरत का भी, क़यामत के दिन का भी, जन्नत और जहन्नम का भी मालिक वही है। सब कुछ उसी के कब्ज़े कुदरत में है। ये और बात है कि वक्ती तौर पे उसने इंसानों को दुनिया के अंदर ज़िम्मेदारी सौंप दी है। फ़यंज़ुरा, वो देखना चाहता है अल्लाह ताला, कैफ़ तामलूना, कि तुम दुनिया के अंदर कैसे काम करते हो, कैसे अमल करते हो। बस इसलिए दुनिया की ज़िंदगी के अंदर ये ज़िम्मेदारी हमें सौंप दी, वरना उसकी इबादत के लिए फ़रिश्ते काफ़ी थे। ऐसे फ़रिश्ते जो न खाते न पीते, न जिन्हें हाजत होती है, 24 घंटे हर वक्त अपने रब की इबादत के अंदर बिज़ी है, मसरूफ़ है। बादहु दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, रबीउल अव्वल का ये महीना चल रहा है और मैंने इशारा दिया था जुमा के खुतबे के अंदर कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने के अंदर पैदा हुए, इसी महीने के अंदर आपकी वफ़ात भी हुई। इसी बुनियाद पर मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर एक तबका इस महीने को 12 वफ़ात के नाम से या जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से जानता है। हकीकत यह है, मैंने इशारा भी दिया था कि इन तमाम चीज़ों का किताब और सुन्नत के अंदर, इस्लाम के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के अंदर कोई जगह नहीं है। अल्लाह के रसूल बेशक इस महीने में पैदा हुए, इसी महीने में आपका इंतकाल हुआ। बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, नबी भी आए चले गए। और कुरान मजीद ने रसूल अकरम की तरफ यूँ इशारा भी किया ताकि लोगों को यकीन हो जाए
जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहन के अंदर ये बात नहीं आ रही थी कि रसूल की भी मौत हो सकती है, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत को नाज़िल तो रसूल पे किया था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौके पे वो आयत करीमा सुनाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, आप भी एक रसूल हैं सिर्फ, बस आपसे पहले भी नबी आए, सब चले गए। तो क्या अगर नबी का इंतकाल हो जाए या नबी को शहीद कर दिया जाए किसी जंग के अंदर, तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? अल्लाह पूछ रहा है। यानी अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि रसूल भी एक इंसान थे, आप दुनिया में आए और दुनिया से चले गए। हाँ, फ़र्क इतना है एक रसूल के अंदर, आम आदमी के अंदर। आम आदमी को जब कब्र में दफन किया जाता है तो 3 दिन के अंदर अंदर इंसान के डेड बॉडी ढांचा ख़त्म हो जाता है। आम तौर पर यह तजुर्बा है, इंसान का पेट भी सड़ जाता है, गंज जाता है, आदमी ख़त्म हो जाता है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। लेकिन नबी के जिस्म को ज़मीन खाती नहीं है। अल्लाह ताला ने नबियों के जिस्मों को मट्टी पर, ज़मीन पर हराम करार दिया है कि वो उसको खाए। इतना फ़र्क है बस। बाकी मौत के मामले में सब बराबर है, मौत सबको आनी है। जितने नबी आए, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए थे, उनको भी मौत आई। आखिरी नबी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उनको भी वफ़ात हुई, उनकी भी मौत वाक़ हो गई। अब इन बातों को लेके समाज के अंदर जो है बाकायदा जंग से जुलूस होते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह नबी के लिए मौत का लफ्ज़ कह दिया। हमने नहीं कहा, हमारी तो ज़बान है सिर्फ, बस ये तो कुरान कह रहा है। अगर तुम्हें मुकाबला करना है कुरान से करो, अगर तुम्हारे अंदर इतना जज्बा, इतनी हिम्मत है तो कुरान से मुकाबला करो। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ नबी मौत तो तुम्हें भी आनी है और इन सब को भी मौत आनी है, बचने का कोई नहीं है, सबको जाना है दुनिया से। जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, यानी अबू बकर ने सुनाई पड़ गए, तो फ़ारूक आज़म कहते हैं कि ऐसा मालूम हो रहा है जैसे यह आयत करीमा अभी अभी आसमान से नाज़िल हुई हो। आपको यकीन हो गया कि नबी दुनिया से जा चुके हैं। और सिद्दीक़ अकबर के अल्फाज याद कीजिए सही बुखारी के अंदर, मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। अगर तुम मोहम्मद की पूजा करते हो तो आपका तो इंतकाल हो चुका, अब किसकी पूजा करोगे? अगर तुम अल्लाह की पूजा करते, इबादत करते हो तो अल्लाह ताला हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो आपने ये बताया कि मोहम्मद एक इंसान थे, आपकी मौत हो चुकी है, आपकी वफ़ात हो चुकी है। अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जिसे मौत नहीं आ सकती, वो हई है ना यमूत है, उसे मौत नहीं आएगी, हमेशा से ज़िंदा है वो। तो ये बड़ी आसान सी सादी सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती या वो समझना नहीं चाहते। बहरहाल ये रबीउल अव्वल का महीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 तारीख को पैदा हुए थे। मैंने बताया था 12 की आपको वफ़ात हुई। अब से पहले होता क्या था हमारे हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, या जो नेपाल बांग्लादेश, ये आमतौर पर यहाँ पे हिंदी ज़बान भी लोग बोलते रहते भी हैं। हमारे यहाँ पे ये होता था कि अब से पहले कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह मशहूर था कि 12 वफ़ात आ रही है, लोग कसरत से मनाते थे। हमने उस पर एतराज़ भी किए, बताया भी कि लोगों तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। नबी को दुनिया से गए हुए 1400 साल से ज़्यादा का वफ़ा बीत चुका। एक हदीस तो ऐसी बताओ, नबी ने यह कहा हो किसी की वफ़ात पर या मेरी मौत पर जो है तुम शोक मनाना। उसके बाद धीरे धीरे जब दुनिया में चेंजिंग आती गई, पिछले लोगों का इंतकाल हो गया, नए लोग पैदा होते गए, तो उन्होंने इसका नाम बदल के नया नाम रख दिया, क्या? जश्न ईद मिलादुन नबी। सही बात यह है कि 9 को पैदा हुए, 12 को आपका इंतकाल हुआ। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी वो कहते हैं कि 8 तारीख को पैदा हुए, 12 को आपकी वफ़ात हुई। ये उनका अपना कौन है, तो उनके अपने एतबार से भी पैदाइश 8 को है, वफ़ात 12 को है। लेकिन सही कौन के एतबार से पैदाइश 9 को है, वफ़ात 12 तारीख को है। ये तो रहा एक मसला रबीउल अव्वल के महीने का। इस महीने के अंदर मिलाद मनाने का मसला हो या 12 वफ़ात का मसला हो, दोनों सूरतें में कोई भी सूरत जायज़ नहीं इस्लाम के अंदर। जायज़ क्यों नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने के बाद 23 साल ज़िंदा रहे। इन 23 सालों के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी दिन आपने मिलाद नहीं मनाई। शायद आप भूल गए हो सकता है हमारे भाई बताना चाहते हो, नबी को याद लगाओ मनाना। रसूल अकरम के बाद सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया, आपने नहीं मनाई। उमर फ़ारूक का दौर आया, आपने नहीं मनाई।
हज़रत उस्मान गनी का वक्त भी आया, आपने नहीं मनाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी दौर आया, आपने भी नहीं मनाए। यहाँ तक कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 20 साल दौर हुकूमत आपने भी नहीं मनाया। हज़रत हसन भी आए, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी आए, और भी बेशुमार साहबा मौजूद थे। 110 हिजरी के अंदर आखिरी साहबी का इंतकाल हुआ। किसी ने न तो वफ़ात मनाई न मिलाद मनाया। यहाँ तक कि ख़ुद अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, जिनके मानने वाले इस बात को मानते हैं, मनाते हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं मनाया, वो भी मना करते हैं इस चीज़ से। तो बात ये समझ में आती है कि आज के वक्त में, आज के ज़माने में लोग अपने मन माने दीन पे अमल कर रहे हैं। जो नफ्स कहता है वो करते हैं। कुरान क्या कह रहा है, रसूल अकरम क्या बता गए, इसकी किसी की परवाह नहीं है। तो इसलिए इस महीने के अंदर मीलाद शरीफ का मसला हो, बारह वफ़ात का मसला हो, कोई भी चीज़ किताब और सुन्नत से साबित नहीं है, उससे बचना चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए, वो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह रखने वाला हूँ। दूसरी चीज़, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक उसूल, एक पैमाना दे गए। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जिस इंसान ने कोई ऐसा काम किया जिस पे हमारा हुक्म मौजूद नहीं है, वो अमल रिजेक्टेड है, उसको माना नहीं जाएगा। आदमी कितना भी अच्छा काम कर ले, अगर नबी ने उसकी हुक्म नहीं दिया, नबी ने उसकी परमिशन नहीं दी, तो वो अमल बेकार है, मरदूद है, कोई फ़ायदा नहीं इतनी मेहनत करके। बाकायदा इसको दीन का हिस्सा बताया जाता है। एक हदीस में आपने फरमाया, मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। जिस इंसान ने कोई ऐसा काम किया, नया काम, जिस पर हमारा हुक्म मौजूद नहीं है, वो भी काम मरदूद है, रिजेक्टेड है, वो भी, उसकी कोई हैसियत नहीं इस्लाम के अंदर।